सरकार बहुत बड़ा चीज होता है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता, रातों रात वो रैंप हट सकता है। एकयता मन्यता डाड़ानो ओड़ा खाखारी रियारी गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से। तो यहाँ भूल यही हुआ है कि अजय तिर्की को ही समाज का मेना भी माना गया। पहान और जो पहनाइन होती है उसको हम लोग सूर्य और धरती के रूप में दोनों को तैयार करा के उनके विवाह के रूप में भी हम लोग इसकी पूजा आराधना में हम लोग शामिल करते हैं। आज स्थिति देख लीजिए कि सरना स्थल को एक तरह से 10 फीट घटा के बिल्डिंग बना के उसको एकदम छोटा कर दिया गया। बिल्कुल। और ऊपर से रैंप जो वहाँ उतर रहा है वो तो एक्सीडेंट होना तय है। दुनिया में अगर प्रकृति है तो जीव जंतु है, इस बात को हमारे पूर्वज लोग जानते थे और इसलिए इतना महत्व दुनिया के लिए है इस पर्व का। खत्मा से निकल के सिरम टोली सरना स्थल में जो स्थापित किया गया और आज वो एक परंपरा भी बन गया। हम उस दिन भी बोले थे कि आप लोग हमारी बात को नहीं मान रहे, आप देख लीजिए आज एक सरना समिति टूटा है और टूटते टूटते कई सरना समिति, लेकिन उसी जगह को लेकर आज 5-6 सरना समिति उसी जगह से टूट गया। तो इसमें क्लियर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि भाई सरहुल मनेगा, तो सरहुल मनेगा। आप अगर संदेश दे सकते हैं तो आप एक संतावना दे तो सकते हैं कि सरहुल के बाद आप उस खुशी से सरहुल मनाएं, कोई टेंशन ना पालें। रैंप आपका सरहुल के बाद हम लोग हटाने का काम करेंगे, तो लोगों में जबरदस्त और खुशी का माहौल बनता और लगता है कि अपना मुख्यमंत्री। राजी खद्दी का मतलब, राजी सरहुल का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व का ये महापर्व के रूप में हम लोग मानते हैं। राजी मतलब विश्व होता है। आदिवासियों की आस्था के साथ, आप एक आदिवासी हैं, आप मंदिर आप पूजा करने जा सकते हैं, तो भाई आप समझ सकते कि सरना बहा का क्या मतलब है ना, जाहिर थान का क्या मतलब है। हम आदिवासियों के लिए वो धरोहर है, एक तरह से धरोहर बन गया है भी हमारे लिए, और उसमें सभी लोगों का आस्था है और इसलिए उस जगह पर रैंप को बिल्कुल हटाना चाहिए। आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व सरहुल 1 अप्रैल को होना है। सरहुल के साथ साथ हम आपको बता दें कि जिला सरहुल के रूप में बहुत बड़ी जो जुलूस होती है वो अपने अपने टोलों मोहल्लों से निकलकर राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में पहुंचती है। सरहुल के पीछे आदिवासी जो सरना धर्म मानने वाले लोग हैं उनके आस्था जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जुलूस के माध्यम से संस्कृति, अपनी भाषा, अपना नाच गान दिखाते हैं। लेकिन इस आस्था पर, इस जुलूस पर एक प्रश्न चिन्ह निकलकर सामने आया है। विगत 3 महीने से सबको पता है कि सरना स्थल का अतिक्रमण हो चुका है, 10 फीट जमीन जा चुकी है और उसके बाद रैंप का भी मामला सामने आ रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी हैं। बातचीत करेंगे सरहुल पर, जुलूस की महत्ता पर और रैंप की जो बातचीत हो रही है हटाने को लेकर, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी। दादा सबसे पहले तो सरहुल के बारे हम समझना चाहेंगे कि आदिवासी समाज में सरहुल महापर्व की क्या महत्ता है। जुलूस के रूप में जो हम सिरमटोली सरना स्थल पहुंचते हैं, वो जुलूस के पीछे का इतिहास क्या है, और उसके बाद हम रैंप के बारे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सरहुल आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पीछे का इतिहास समझना चाहेंगे। सरहुल महापर्व न केवल हम आदिवासियों के लिए महत्व रखता है, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए ये प्रकृति महापर्व जो है महत्व रखता है। क्योंकि हमारे आदिवासी पूर्वजों का ये मानना है कि सरहुल खद्दी पर्व हम लोग कुड़ुख में बोलते हैं और ये 9 वर्ष के रूप में भी हम लोग इसको मानते हैं। और जब तक जितने भी हमारे गांव के देवी देवता हैं, गांव में जितने भी लोग रहते हैं, तो इसको हम लोग पूरे दुनिया, जैसे राजी खद्दी का मतलब, राजी सरहुल का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व का ये महापर्व के रूप में हम लोग मानते हैं। राजी मतलब विश्व होता है, तो पूरे दुनिया में अगर प्रकृति है तो जीव जंतु है, इस बात को हमारे पूर्वज लोग जानते थे और इसलिए इतना महत्व दुनिया के लिए है इस पर्व का। क्योंकि अगर प्रकृति है तो मानव जीवन है, ये बात हमारे लिए ही नहीं सारे लोगों के लिए है।
और 2-3 बातें इसमें बहुत अच्छी बातें हैं जो हमारे उपदेश और गीतों में भी कहा गया है कि एकयता मन्यता डाड़ानु ओड़ा खाखारी रियरी गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से एकयता अखरा नु पिल्लर जो खरीर यार नार गुचा भैया एरा से गुचा भैया पाड़ा से खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से। मतलब ये जो उपदेश है, जो गीत है, इसमें कहा गया है कि सरहुल पर्व आया है और चलो किस डाल में पंछी जो है गीत गा रहा है, चहचहा आ रहा है, क्योंकि जो सरहुल पर्व आ रहा है और हमारे लिए एक फूल है, फल है लेके हमारे लिए आया है, इसलिए वो भी इस पर्व के लिए और उस दिन के लिए वो भी खुशी मनाता है। गांव में, गांव कखरा में युवा युवतियाँ लोग खुशी मनाते हैं कि नव वर्ष आया है, प्रकृति नव वर्ष आया है, हमारे लिए खुशी लेके आया है। इस संसार के जितने जीव जंतु हैं उसके लिए वो खुशी लेके आया है और इसलिए हम सब मिलजुल के इसका आभार प्रकट करें, आभार व्यक्त करें। इसके लिए लोग नाच गान करते हैं और बहुत बड़ी तैयारी इसके लिए होती है। जैसे फगुआ कटने से लेके ये सरहुल मानने तक इसका जो परंपरा है, इसका जो इतिहास है, बहुत तरीके से लोग इसको सभ्य तरीके से, बहुत ही पारंपरिक तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। जितने भी आदिवासी सभी लोग इसको मनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, विभिन्न नामों से। जैसे हम लोग खेखेल बेंजा भी हम लोग इसको कहते हैं। खेखेल बेंजा मतलब धरती की शादी, और इसमें हम लोग पहान और जो पहनाइन होती है उसको हम लोग सूर्य और धरती के रूप में दोनों को तैयार करा के उनके विवाह के रूप में भी हम लोग इसकी पूजा आराधना में हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरह से खेखिल बिंजा मतलब धरती की शादी सूर्य के द्वारा कराया जाता है, उसकी जो परंपरा, उसका नेक दस्तूर कराया जाता है और उसमें पहान और पहनाइन को भी एक साथ रख के। और इसलिए जब पूजा जो होता है, जैसे भी मछली पकड़ने की परंपरा है, मछली पकड़ते हैं, केकड़ा पकड़ते हैं। जैसे भी जो अमावस्या आएगा तो अमावस्या के दिन में भी लोग जाएंगे उसको केकड़ा और मछली पकड़ने के लिए, और उसको बोलते हैं चिलगी बाकना। तो उसमें जो हड़िया प्रसाद जो चढ़ाते हैं उसमें उपवास प्यास में लोग रहेंगे, मछली पकड़ के आएंगे और उसके बाद में जो चिलगी बाकना कहते हैं उसको रखेंगे। और उसके बाद में दूसरे दिन आपका जो पूजा पाठ होगा जिसको भीतर पूजा कहते हैं। पहान के घर में ही पूरे गांव के लोग जुटते हैं, महिला पुरुष सभी लोग, और उसमें जो हड़िया उठाया जाता है विशेष पूजा के लिए, जो सरना में उसको चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में 7 मछलियां जो रखा जाता है, मछली जो पकड़ के लाते हैं, और उसमें 5 मछली को टांगा जाएगा पहान के घर में, 2 मछली 7 मछली को 7 मछली लोग लाते हैं, और कुछ मछली पकड़ा बचा हुआ रहेगा उसको जो लास्ट दिन जो पूजा होगा जो चांद देखने के बाद में, और उसको मछली और जितने भी नए फल फूल के साथ में मिला के उसका प्रसाद बनाएंगे। तो ये जो भीतर पूजा जो कहते हैं उसका ये व्यवस्था है। फिर उपवास करेंगे, जैसे द्वितीया को जो रहता है उपवास रहता है, फिर तृतीया को फुलखुशी वगैरह हम लोग करते हैं, जो जुलूस के रूप में हम लोग पहान को सरना से, जो चांद देखने के बाद में पहान को सरना से पूरा गांव के लोग जाएंगे, उनको घोड़ा करके लाएंगे और कंधे में बैठा के लाएंगे और नाचते गाते हुए अखड़ा लाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही इसके अंदर में जो नेक दस्तूर है, बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से इसको मनाया गया। सभी जितने भी मानव इस दुनिया में है या तो जीव जंतु, सभी के लिए बराबर माने खाने पीने का सारी चीज़ों, जैसे प्रकृति ही खाने पीने के लिए लाया है, तो इसलिए सब लोग इसको मिल बांट के सबके लिए भोग चढ़ाया जाता है। और उसमें 9 तरह का जो मुर्गी भी, उसमें मुर्गी की बलि दी जाती है। 9 तरह का मुर्गी की बलि दी जाती है, जिसमें कौन मुर्गी रहता है? उसमें लाल रंग का या सफ़ेद रंग का मुर्गी होता है, लाल रंग का होता है, परछा होता है, चिट्ठा पोठा होता है, तांबी होता है, काला मुर्गी होता है। इस तरह से 9 तरह का मुर्गी की बलि दी जाती है। और उसमें पूरे 9 रंग का एक अपना अपना महत्व और मतलब होता है, और उस पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड के लिए उसमें ये सभी रंगों का मेल जोल करके पूरे धर्मेश से, पूर्वजों से, और जितना भूत प्रेत जो है उसके लिए भी माने बलि दी जाती है। सभी लोगों के लिए बलि चढ़ाया जाता है। और दादा ये तो पूजा की बात हो गई। आपने कहा कि उपवास के बाद दूसरे दिन पूजा होती है।
और उसी दिन पूजा करने के बाद रांची के जो लोग हैं वो जुलूस के रूप में जी सिरमटोली जी, सरना स्थल जी पहुंचते जी हैं। जी। जुलूस के पीछे का क्या इतिहास है? जुलूस के पीछे ये परंपरा से सदियों से ही जो जुलूस का जो महत्व है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम लोग चांद देखते हैं, हमारे पहान पुजार लोग अब चांद देखने के बाद में जब उपवास तोड़ते हैं, वहीं से गांव के सभी लोग मिलजुल के, क्या है कि सभी टोला के महतो पहान मुंडा पनभरा सभी टोला के लोग सरना में गए हुए रहते हैं, और वहाँ चांद देखने के बाद में पूजा पाठ होता है। फिर वहाँ से पहान को जब लेके आते हैं सरना से, शाम हो जाता है, तो वहाँ से लेके जब आए गाजा बाजे के साथ में अखड़ा में लेके आएंगे। फिर दूसरे दिन जो जुलूस के रूप में, क्या कि बहुत जगह लोग तृतीया में भी करते हैं, बहुत जगह द्वितीया में भी करते हैं, तो लेकिन ये सभी जगह एक ही जैसा होता था। लेकिन जैसे भी हमारा समाज में क्या है कि हम लोग चाहते भी हैं कि एक साथ, जैसे भी लोग सभी जगह पर चाह रहे हैं कि तृतीया में ही सरकार, अब बंगाल गवर्नमेंट भी, असम गवर्नमेंट भी और बाकी जगह की सरकार भी इस पर्व का महत्व को लोग अब समझ गए हैं, इसलिए राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में हम लोग भी मांग कर रहे हैं। तो बंगाल में भी छुट्टी हो गया है, झारखंड में भी हो गया है, तो चैत तृतीया विशेष तौर पर चैत तृतीया को ही इसको मनाया जाता है। तो इसका जो महत्व है कि पहान पुजार जितने लोग हैं फूल खुशी करते हैं। वहाँ सरना से आने के बाद में गांव में, पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ में हर एक घर में, चाहे वो जात परजात किसी भी धर्म को मानता हो, तो क्योंकि सभी के यहाँ जाके प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए एक एक दरवाजे पर हमारे पहान पुजारी लोग जाते हैं और उनके घर में फूल खोजते हैं। बहुत लोग पहान को अंदर ले जाते हैं, जो इसकी महत्ता को जानते हैं कि ये धरती का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, और ये हमारे लिए नवजीवन लेके आया है, और प्रकृति नववर्ष जो है, और इसी से हमारा ये सृष्टि चला आ रहा है। और मेरा जितना भी बरकत जो होता है, तो हम खेती बाड़ी करेंगे, जो कुछ भी कहे कि उसी का पूजा ही होता है। जैसे केकड़ा को जो लेके आते हैं, तो केकड़ा का विशेष पूजा होता है कि जो भी हमारा ये मड़ुआ रोपेंगे, चाहे हम जो भी धान बोएंगे या जो उड़द वगैरह जो भी जो पहले लगाते, तो झुम्पा ज्यादा होता था, और सचमुच में होता था, आज भी होता है। तो यहाँ के सदान आदिवासी मूलवासी सभी इस पूजा को जानते हैं, इसलिए पहान को लोग कोई अंदर ले जाएंगे, और मोरा जो होता है ना, उसमें फूल को खुशवाएंगे पहान से। अच्छा, अंधन वहीं रखा जाता है, जहाँ रखा जाता है वहां पर। ये तो फूलखुशी हो गया दादा। तो वही चीज को, जो फूलखुशी जो है ना, जैसे गांव में लोग घूम रहे हैं, चैत तृतीया को पूजा तो हो गया, चैत तृतीया को एकदम पहान निकल के, चाहे मुस्लिम घर हो, चाहे हिंदू का घर हो, किसी का भी घर हो, एकदम पहान सबके घर में जब सब स्वागत करेगा पहान का। कोई भी, सबको पता है कि प्रकृति पर्व, हम इसी से जीवित हैं। भले हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस पर्व को मनाने के लिए यही कि यहाँ की जो परंपरा थी, जैसे लोहार जो होगा वो मुर्गी पूजने के लिए वो छुरी देगा, है ना। जो जुलाहा जिसको बोलते हैं, जो बुनकर होता था, वो उसको क्या देगा, ये सफेद धागा देगा, है ना, सफेद धागा देगा। और माँ सरना का साड़ी के रूप में, है ना, धागा बांधने के लिए उसको जो पहनाया जाता है, तो वो हो गया, वो आपका मुस्लिम जुल्हा परिवार से देगा। और जो अहीर होगा, जो ग्वाला होगा, वो देगा, दूध देगा, माने जो उसके पास है। तो अहीर हो गया, जो जुल्हा हो गया, लोहरा हो गया, और जो ओर वगैरह जो होता है वो सूप बना के देगा। तो सब अपना अपना चीज, एकदम नया चीज ही देगा। जैसे 9 वर्ष आया तो उसके लिए भी सारा चीज नया ही चाहिए। तो सबका उसमें क्या होता है, सहयोग रहता है, सभी लोग इसको देते हैं, और इसीलिए सभी के घरों में पहान जाके फूल खुशी करते। तो वही हुआ आपका सरहुल शोभा यात्रा, माने गांव में कहीं ये तो गांव की बात है, लेकिन शहर में लोग जुलूस के तो यही चीज को जो है, जैसे गांव का चीज, तो कार्तिक बाबा हुए, या हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा हुए, स्वर्गीय करमचंद भगत जी वगैरह, उस समय जिस समय सिरमटोली हातमा से लेके जो सिरमटोली 11 या 12 लोग जो गए उस समय, और इस बात को लोग जानते थे कि इसको हमको बड़े रूप में करना है, कि हम गांव स्तर तक तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब, जैसे कार्तिक बाबा विदेश चले गए पढ़ने के लिए, और उस समय हम लोग देखते थे करम वगैरह, करमचंद भगत जी वगैरह मंत्री हुआ करते, तो पटना में भी करम वगैरह मनाया करते थे अपने कोठी में। यहाँ से
नृत्य मंडली को बुलाया जाता था। तो इस तरह से जो लोग भी बाहर उन लोग को लगा कि हमारी चीजों को लोग को दूसरों को भी हमारा जो अच्छाई है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं, हम जो प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, तो दूसरों के साथ अपने गांव में तो करते हैं, लेकिन अब शहर में बाहर के लोग भी अब आ रहे हैं, तो उनके साथ भी हम कैसे माने अपनी चीजों को हम दे सकते हैं। तो यही भाव भी आया उनके मन में कि हम हतमा से लेके वहां सिरमटोली में जमीन का भी विवाद था, जो हम लोग सुने, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन सुने कि वहां जमीन का विवाद था। तो जो टोली बना, टीम बना और जाके लोग हतमा से निकल के सिरमटोली सरना स्थल में जो स्थापित किया गया, और आज वो एक परंपरा भी बन गया और इतने सालों से अब पूरा दुनिया उसको मानने लगा है। एक अपने ये राष्ट्रीय लेवल का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का उसको केंद्रीय सरना स्थल के रूप में उसको मान्यता दिया गया। तो बहुत ही हमारे लिए भी गर्व की बात है, और रांची में जितने भी आदिवासी या गैर आदिवासी वो भी उसको मानते हैं, क्योंकि सरहुल पर्व का महत्ता को सभी लोग मानते हैं। और एक चीज जो मैंने देखा है कि सरहुल जुलूस के समय में जब हमारे लोग निकलते हैं, ढोल मांदर नगाड़ा लेके जब चलते हैं, तो जैसे मैंने प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी ड्यूटी में होते हैं उनसे भी मैंने ये सुना है, कई दफा हम लोग मीटिंग में हम लोग गए हैं, तो उसमें इसका महत्व जो है उसको दूसरे लोग किस रूप में देखते हैं, हमारे लिए तो है ही, हाँ। लेकिन दूसरे इसको और कैसे आनंद लेते हैं वो उनकी जुबानी जो हम आपको बता रहे हैं। तो जब मीटिंग हुआ है कि हम लोग जब मुहर्रम का जब ये पर्व आता है, तो मुहर्रम का पर्व जब आता है तो पूरा रांची हो, हजारीबाग हो, पूरा क्षेत्र हम लोग का अस्त व्यस्त रहता है। मतलब हम लोग प्रशासन का कहना, हम लोग इतने भयभीत रहते हैं कब कहाँ दंगा हो जाएगा, कब हमारा नौकरी खतरे में हो जाएगा, तो ये हम लोग का डर बना रहता है मुहर्रम का जुलूस के समय। रामनवमी में भी कमोबेश यही स्थिति बना रहता है। अभी भी हम अखबार में पढ़ रहे थे तो उसमें देखे कि रामनवमी और ये मुहर्रम में तो थोड़ा बहुत इस तरह से होता था, अब होली में भी मतलब अब प्रशासन को माने दिक्कत होने लगा है। तो प्रशासन का कहना है कि हम ये दोनों पर्व में तो परेशान रहते थे, हमको विधि व्यवस्था के लिए बहुत परेशानी होती थी, लेकिन और सरहुल जुलूस में जब हम लोग देखते थे कि कोई परेशानी नहीं है, वॉलेंटियर भी वही है, कार्यकर्ता भी वही है, तो हम लोग अपने जगह पर खड़े हैं और किसी को ना इधर करो ना उधर करो, दायां करो बायां करो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब अपने सभ्य तरीके से जुलूस निकलता अपने जगह से, ना उसको समझाना पड़ता है, वो स्वयं समझा हुआ है कि हमको पर्व का मनाना किस दायरे में हमको रहना है, क्योंकि प्रेम को जानता है वो, ये पर्व क्या चीज होता है। इसलिए पर्व तो खुशी का दिन है ना, वो लड़ने का दिन ही नहीं। हमारा लोग अगर हड़िया का भी सेवन किया तो उसको देखेगा, हड़िया पीने के बाद में अच्छा गीत गाएगा, मांदर ढोल निकालेगा और नाचेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन हम लोग दूसरों को देखते हैं, अगर वो थोड़ा अगर पी लिया तो हंगामा इतना करेगा, लेकिन आदिवासी किसी भी चीज को खाया तो पचाने भी जानता है। लेकिन इसी जुलूस पे दादा अब सवाल उठ रहे हैं। हाँ। सरना स्थल पे अतिक्रमण हो रहा है, रैंप जो फ्लाईओवर बन रहा है, सिरमटोली फ्लाईओवर, रैंप जो उतारा गया है एकदम सरना स्थल के जो प्रवेश द्वार है वहीं पे वो रैंप को उतारा गया है। जुलूस में दिक्कत होगा, समाज विरोध कर रहा है। महज 2 से 3 दिन बाकी है सरहुल आने में, अब तक रैंप नहीं हटा है। इस मसले को कैसे समझ पा रहे हैं, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है जुलूस के लिए? ये बात सही है कि जिस तरह से हमारा समाज अपने धर्म के प्रति और दूसरों के प्रति जो प्रेम भाव रखता है, ताकि प्रकृति की उपासना हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि मानवता क्या है और सृष्टि का सबसे बड़ा पर्व को मनाते हैं, इसलिए वो भाव हमारे अंदर रहता है कि किसी तरह कहीं कोई अनहोनी ना हो। हम लोग स्वयं में इसके लिए सजग रहते हैं। ये पूरा देश और दुनिया जानता है हमारे पर्व को लेके। रह गया अभी का रैंप का जो मामला है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वो भी आनंद मनाते हैं, अपनी जगह पर खड़ा होकर नाचते हैं, वो लोग भी ढोल कमांदर में, उनको व्यवस्था बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन इस बार का जो जुलूस है, वास्तव में आपका भी हम बात सुन रहे थे कहीं कहीं पर कि इस बार जो माहौल जो है, जैसा एक प्रकृति पर्व का जो माहौल जो आता है ना, एकदम अपने आप में चारों तरफ फूल का जो खुशबू है पूरा क्षेत्र को खुशनुमा बनाए रखता है, और जेहन में भी लोग का पर्व का जो खुशी है, फगुआ से ही मौसम जो है, क्षेत्र जो है पूरा खुशनुमा हो जाता है। तो
लेकिन इस बार जिस तरह से जो सरकार को बनाया गया, आदिवासी फुल सपोर्ट किया। पिछले बार भी सरकार को बनाया गया, इस बार भी आदिवासियों ने 100% सपोर्ट किया, इक्का दुक्का छोड़ के। तो जिस तरीके से अभी सरकार को ये रैंप को लेके जो काम करना चाहिए था, जैसा कि माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी वहाँ पर गए, बहुत सारा धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, चमरा जी भी गए, बड़ी बड़ी बातें की कि आज हट जाएगा, कल हट जाएगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं अपने ये से, तो उनका भी बात को नहीं माना गया। हो सकता है मुख्यमंत्री को कहाँ परेशानी है। सरकार बहुत बड़ा चीज होता है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, रातों रात वो रैंप हट सकता है। और सरकार जब इतना खर्च कर ही रहा है, और जो समस्या वहाँ पर जो रखा गया है कि रैंप के रहने से अब आदिवासी समाज और इसको सुंदर करना चाहता है। जो हमारा शोभा यात्रा है उसमें सुंदर सुंदर स्लोगन रहता है, झांकी निकाला जाता है। तो जो हम भी जाकर वहाँ मुआयना किए हैं, एडीएम लैंड ऑर्डर के साथ एक बार हम लोग बैठे, तो उनका भी कहना था कि गुरुजी इस पर आप लोग भी देखिए, कुछ अमल कीजिए। हम लोग कहे कि ठीक है, हम लोग भी इस पर देखते हैं। जाके मैंने देखा तो देखा कि दोनों ओर जो जगह छोड़ा गया था वो काफी नहीं था, वो संकीर्ण है। और जो 10 फीट जो माइनस किया गया जगह को, जबकि उसमें माइनस नहीं करना चाहिए था। एक तो छोटा जगह था, बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए था, बिल्डिंग बन गया एक बिजनेस पर्पस पर जो दिख रहा है अभी। तो कई लोगों का कहना है कि वहाँ बिल्डिंग बन गया, तब वहाँ पर तो कई तरह के लोग, होटल जैसा होगा, ठहरेंगे, कचरा होगा, गंदा होगा। तो वो एक पूजा स्थल है जहाँ कि हम अपने परमात्मा धर्मेश सिंह बोंगा को पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वो पवित्र स्थल जो है, हाँ जगह होता तो कोई बात नहीं, छोटा जगह है, मंच हो सकता था कि संचालन करने के लिए, लेकिन रहने ठहरने के लिए तो झारखंड में जगह का कमी है क्या? एकड़ एकड़ हमारे बकात में पहने जमीन है, डाली कतारी है, ये सरना भवन वहाँ बन सकता था। हाँ, वैसे जगह पर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यह धुनकुड़िया भवन है। और रैंप को लेकर कितना नुकसान देख रहे हैं? हम रैंप के बारे में आपको बता रहे हैं कि जैसा डीसी साहब का कल परसों हमको पता चला कि वो कह रहे थे कि क्योंकि यहाँ भूल यही हुआ है कि अजय तिर्की को ही समाज का मेन आदमी माना गया, और सरकार को उनके तरफ से जो भी कहा गया कि सही चीज़ है, वहाँ मुख्यमंत्री जो देखने नहीं जा रहे हैं। तो जगह कितना छोटा है, बड़ा है, मुख्यमंत्री तो बहुत सारा काम है, लेकिन अजय जी मान लीजिए वहाँ वो देख रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए था कि इतनी बड़ी जुलूस आती है, और इतना बड़ा जुलूस में कैसे हम इस जगह में उतने लोगों को ये हम समा सकते हैं। तो उनका सरकार को बताना, या तो जो कंपनी उसको बना रही है, तो निश्चित तौर पर वहाँ एक तरह से अगर कहा जाए तो बिल्डिंग बन रहा है मतलब 5 करोड़ का, तो कुछ लोग उसको यही सोच समझ के चलता है कि भाई यहाँ काम होगा तो कुछ बहुत हमारा बनेगा, इस तरह का तो मामला रहता ही है। ये बात को हम लोग जानते हैं। तो आगे L&T कंपनी, उसको जितना वो नापी किया है उतना उसको जगह चाहिए, तो वो तो मनाएगा कि भाई इतना हमको चाहिए। उसका जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट से चलना चाहे। जिस समय बन रहा तो उसमें अजय तिर्की जी को समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों को कहे कि आप 2-3 साल पहले डीसी का मीटिंग में हम भी एक बार गए थे, और वहाँ हम अजय जी को रिक्वेस्ट किए थे, वहाँ गीताश्री जी सभी लोग थे, लगता है पूरा रांची का जितना भी शोभा यात्रा में सभी लोग थे। वहीं पर हम कहते कि एक सिरमटोली में आप मीटिंग बुलाइए, और यहाँ का जो विकास कार्य है, जो भी उस समय रघुवर जी की सरकार थी, तो उस समय भी बिल्डिंग बनाने का बात हो रहा था, तो उसमें विरोध हुआ, इन्हीं लोगों के द्वारा विरोध हुआ कि वहाँ कुछ नहीं बनेगा, कि वो भी देना चाह रहे थे उस समय। लेकिन जब ये लोग, इसीलिए फूलचंद तिर्की वगैरह का भी विरोध हो गया था उस समय, तो उस समय प्रस्ताव आया था कि वहाँ पर उस तरह का बिल्डिंग वगैरह बनेगा, तो उसका विरोध हुआ कई कारण था। और सेंटियस पेटी को लेके फूलचंद जी गलत कर रहे हैं, तो विरोध उस समय हम थे, सारे लोगों को मनाए, और हम उस दिन भी बोले थे कि आप लोग हमारी बात को नहीं मान रहे। आप देख लीजिए आज एक सरना समिति टूटा है, और टूटते टूटते कई सरना समिति, लेकिन उसी जगह को लेकर आज 5-6 सरना समिति उसी जगह से टूट गया। तो हम जगलाल जी के यहाँ गए, वहाँ मीटिंग हुआ, सिरमटोली में मीटिंग हुआ, समझाने बुझाने की। आज स्थिति देख लीजिए कि सरना स्थल को एक तरह से 10 फीट घटा के बिल्डिंग बना के उसको एकदम छोटा कर दिया गया, और ऊपर से रैंप जो वहाँ उतर रहा है वो तो एक्सीडेंट होना तय है। इतना एक्सीडेंट हो रहा है, देख रहे हैं, अभी वो बनेगा उसके बाद आप देखिएगा कि मुश्किल हो जाएगा। इसलिए
हमारा उसमें एक ही बात कहना है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, जितने भी सरकार में सभी लोगों से, कि ये हम आदिवासियों के लिए वो धरोहर है, एक तरह से धरोहर बन गया है भी हमारे लिए, और उसमें सभी लोगों का आस्था है, और इसलिए उस जगह पर रैंप को बिल्कुल हटाना चाहिए, और जो पीछे जहाँ से ऊपर जो जाता है उसी जगह से उसको सीधा पार करके उसको आगे उतारना चाहिए, ताकि बड़ा जगह मिले। लोग जो शोभा यात्रा में जब आएंगे, झांकी लेके आएंगे, पब्लिक एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से झांकी परेशानी ना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से चला जाएगा और नीचे पूरा हम लोग को खाली हो जाएगा, तो बड़ा जगह, बड़ा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा। सरकार को तो इतना करना चाहिए, एक छोटा सा जगह बचा हुआ है, जब कार्तिक बाबा और सारे लोग, पूरे लोग वहाँ मिल के उस चीज़ को सींचे हैं, और उसमें गैर आदिवासियों का भी सपोर्ट है उसमें, और बंदी में खासकर अगर आस्था नहीं होता, और बार ये देखा जाता है कि लोग बंदी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ आस्था की बात है, इसलिए चाहे वो टेम्पो संघ वाले हों, बस संघ वाले हों, जो भी संघ वाले हों, सभी लोगों से जो अभी जो मोर्चा जो बनाया गया है सरना बचाने का, सबको रिक्वेस्ट किया, और उनके रिक्वेस्ट पर सभी लोग साथ दिए। तो सम्मान सबका करते हुए रैंप को तो एकदम सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए, और कंपनी के साथ में के बात करेगा, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, और मुख्यमंत्री जी बात नहीं करेंगे तो आज हम लोग सामने में नहीं आ रहे हैं। क्यों? कि हम लोग सरकार को भी हम लोग मौका दे रहे हैं, और आंदोलनकारी सब आंदोलन में लगे हुए हैं, और समर्थन हमारा भी है कि हम लोग समर्थन खुल के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अभी रास्ता में हम लोग नहीं उतरे। कल के दिन में यदि अगर सरकार, अभी मान लीजिए 2 दिन हमारा सरहुल बचा हुआ है, और जैसा कि अभी हम अखबार में आज पढ़ रहे हैं कि कुछ जो है हटाने का काम चल रहा था, अगर ये आईवास है आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए या ठगने का कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो इसमें क्लियर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि भाई सरहुल मनेगा, तो सरहुल मनेगा। आप अगर संदेश दे सकते हैं तो आप एक संभावना दे तो सकते हैं कि सरहुल के बाद आप खुशी से सरहुल मनाएं, कोई टेंशन ना पालें, रैंप आपका सरहुल के बाद हम लोग हटाने का काम करेंगे, तो लोगों में जबरदस्त और खुशी का माहौल बनता, और लगता है कि अपना मुख्यमंत्री है, आदिवासी है तो अपना मुख्यमंत्री, लोग खुशी से, एक टेंशन खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में है कि हम लोग आज तोड़ दें, कल तोड़ दें, मतलब आग लगा हुआ है लोगों में, गांव गांव से लोग जाना चाह रहे हैं। तो सरकार को ऐसा लग रहा होगा कि अरे हम लोग 2-4 लोगों को खड़ा कर लिए हैं अपना, ये लगा हुआ कि नहीं अजय तिर्की आ जाएंगे, फलना आ जाएंगे तो ये बच जाएगा। नहीं, वो गलती कर रहे हैं। कल हम लोग पूरे देश व्यापी आंदोलन हो सकता है, और इसलिए सरना समाज को मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन होगा कि आप अपने शासन प्रशासन के बल पर किसी को कमज़ोर ना आके, और भावनाओं से खिलवाड़ अब बिल्कुल ना, क्योंकि एक तरह से आप देख रहे पारसनाथ के लिए क्या आंदोलन चल रहा है, तो एक जगह सिंपैथी बचा हुआ है कि भी आदिवासी मुख्यमंत्री है तो चलो लोग आदिवासी को परेशान करता है, लेकिन आप आदिवासी मुख्यमंत्री हो के आदिवासियों की भावनाओं को अगर आप कदर नहीं करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो और भी होगा, जिसमें कि हमारा आज ये पेशा कानून को लेके एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसके लिए हम लोगों को भी कहा जा रहा है कि भाई आप लोग क्यों चुपचाप हैं। छात्र संघ के तरफ से बोला जा रहा है कि 2-2.5 लाख बैकलॉग का नियुक्ति बचा हुआ आदिवासियों का, इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इस पर भी आग लगा हुए पूरे छात्रों का। तो आप समझ रहे हैं अगर मूवमेंट शुरू हो गया तो 5 साल तो हमको नहीं लगता है कि सरकार कुछ कर पाएगा, क्योंकि छात्रों का मूवमेंट चलेगा, पेशा का मूवमेंट चलेगा, सरना का मूवमेंट चलेगा। तो आपको 5 साल मौका दिया गया, और ये 5 साल आपको काम करने के लिए मौका दिया गया है। अगर आप इस मौका में आप सोचेंगे कि नहीं सरना का खेल खेलेंगे, सरना कोड बोल देंगे तो मामला शांत हो जाएगा, हम लोग को पता है कि सरना में क्या होने जा रहा है। क्या कि आपने सरना कोड को भी पास करके भेजा तो आधा अधूरा। तो ये सारी बातें सारे लोगों के समझ में आ गया है। और चमरा जी के बारे में भी हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि 15 साल आप विधानसभा में रहे, जब विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित हो रहा था उस समय आप शामिल नहीं हुए। आज मंत्रालय मिल गया, अच्छी बात है, मंत्रालय मिल गया, आप काम कीजिए, हमारा स्वागत है। हम लोग तो काम ही चाहेंगे, जनता ही चाहती है, लेकिन आस्था के साथ, आदिवासियों के आस्था के साथ। आप एक आदिवासी हैं, आप मंदिर आप पूजा करने जा सकते हैं,
तो भाई आप समझ सकते कि सरना बहा का क्या मतलब है ना, जाहिर थान का क्या मतलब है। तो आपको बताने और समझाने की जरूरत नहीं, ये तो एक लाइन में होना चाहिए था कि हमारा लोग आंदोलन बिल्कुल ना करें। तो आप क्यों जबरदस्ती लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि मैंने आगजनी हो। एकदम सब गुस्सा में कल पर्व त्योहार के दिन में आदिवासी, जैसा मैंने कहा कि आदिवासी जब गुस्सा में होता है फिर भी उसमें प्यार ही बरसता है, प्यार ही बरसता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे, उद्दलित करेंगे, तब तो फिर आप तो जानते हैं कि भाई जब दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी इतना बड़ा आंदोलन करके खड़ा किए हैं, आप उन्हीं के उपज हैं, तो आपको उस आंदोलन को याद कीजिए कि भाई फिर से कोई नया उलगुलान सरना को लेके, पेशा को लेके, बैकलॉग का नौकरी को लेके ऐसा ना हो कि फिर 5 साल किरकिरा हो जाए। तो मेरा आपका मतलब रैंप हटना चाहिए, रैंप एकदम हटना चाहिए, एकदम हटना चाहिए, और उसमें ओवरब्रिज आगे उतरना चाहिए, वहाँ एकदम खाली रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं इसको। और अगर चंदा का पैसा का अगर उनको दिक्कत है, भाई गांव-गांव हम लोग चंदा करते हैं हटाने के लिए, हाँ, 1-1 रुपया हम लोग भी देंगे सरकार को। सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करके गांव वाला हम लोग, सरकार के पास पैसा नहीं, केंद्र से आप मांग रहे हैं, तो भाई केंद्र से हम लोग भी मांगे, गांव वाला भी चंदा देगा रैंप हटाने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है तो बस आप हटाइए, अब बस आप हटाइए, हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, तो बंधन दा है हमारे साथ, इनका साफ ये कहना है कि रैंप हटना चाहिए। सरहुल को लेकर समाज क्या सोचता है, क्या इतिहास है, जुलूस को लेकर भी दादा ने बहुत अच्छी सी चीज़ें समझाई हैं, और रैंप को लेकर आदिवासी समाज क्या सोच रहा है, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का क्या स्टैंड है। दादा का फुल समर्थन रहा है शुरू से। बंदी के दिन भी इनकी जो टीम है राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, उन्होंने भी बंदी में सहयोग दिया था और पूर्ण समर्थन दिया था। फिलहाल धर्मगुरु का कहना है कि वो रैंप हटना चाहिए, बस एक आदेश निकलना है मुख्यमंत्री का और रैंप हटाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ दादा से हम अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, जोहार आपको भी। आपके धर्म की चीज़ें, आपके जो सरहुल को लेकर जो महत्ता है, हमें लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगेगा, थोड़ी जानकारी इनकी भी बढ़ेगी समाज को लेकर। चलिए, दूसरे कहानियों के साथ हम फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।